Students, hope you will be fine. We are continuing with the Agile software development model. Today we will study about the Agile software development, यानी किस तरीके से हम Agile प्रोसेस को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसा कि आपको बताया गया कि Agile डेवलपमेंट प्रोसेस में हमारा जो मेन एम्फेसिस होता है वो कस्टमर को क्विकली रिस्पॉन्ड करना होता है। तो स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं Agile is a time bound iterative approach to software delivery। जो Agile है वो हमारी टाइम बाउंड प्रोसेस है, एक इटरेटिव अप्रोच है जिसमें कि हम सॉफ्टवेयर को डिलीवर करते हैं और ये जो सॉफ्टवेयर होता है वो इंक्रीमेंटली बिल्डअप होता रहता है। धीरे धीरे क्या होता है, ये प्रोजेक्ट डेवलप होता है। आपने देखा होगा बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं, पहले वो अपना बीटा मॉडल लेके आती हैं। इट मीन्स कि वो एक्चुअल आप कह सकते हैं कि अभी ये जो प्रोजेक्ट है प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है। जब उसमें कस्टमर का फीडबैक मिल जाएगा, कस्टमर जो चेंजेस चाहता है उन चेंजेस को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, धीरे धीरे करके बहुत सारे वर्जन्स आएंगे और लास्ट में हमारे पास में एक फाइनल प्रोजेक्ट आता है। एजाइल जो प्रोसेस होती है वो टू प्रोसेस का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर इटरेटिव प्रोसेस भी होती है और यहाँ पर आपकी इंक्रीमेंटल प्रोसेस भी होती है। स्टूडेंट्स, वाई एजाइल? देखिए, हम एजाइल प्रोसेस को क्यों यूज़ करें, इसका मेन रीज़न ये है कि जितने भी हमारे कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर मॉडल थे, हम वाटरफॉल मॉडल की बात करें तो जो वाटरफॉल मॉडल है वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है, वो स्पेसिफाई करता है रिक्वायरमेंट को, डिज़ाइनिंग को, टेस्टिंग को किसी भी सिस्टम की। यहाँ पर ये जो हमारा क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल है, इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल है, स्पाइरल मॉडल है, ये हमारा रैपिड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स नहीं हैं। यहाँ पर हमें किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। इसमें आपको बहुत सारे फेजेस बताए गए हैं। सबसे पहले फिजिबिलिटी स्टडी आती है, उसके बाद में रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड गैदरिंग होती है, फिर डिज़ाइनिंग होती है, कोडिंग एंड यूनिट टेस्टिंग होती है, सिस्टम एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है, लास्ट में हमारे पास में मेंटेनेंस फेज़ होता है। यहाँ पर एक फ़ेज़ कंप्लीट होने के बाद में ही हम नेक्स्ट फेज़ पे जाते हैं। जब तक फर्स्ट फेज़ कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप सेकंड फेज़ को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ द मेन ड्रॉबैक, यानी कि यहाँ पे पैरेलल डेवलपमेंट नहीं है। इट मीन्स कि यहाँ पर प्रोजेक्ट को डेवलप करने में ज़्यादा समय लगेगा। स्टूडेंट्स, एज ए कॉन्सिक्वेंस हम ये कह सकते हैं जो हमारा कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर मॉडल्स हैं, क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल है, इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल है, वो जो भी हमारा प्रोडक्ट है, रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है, उसको डिलीवर करने में कभी कभी फेल हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, प्रोजेक्ट हमारा फेल ना हो, सॉफ्टवेयर हम टाइमली डिलीवर कर सकें, इसलिए हम वहाँ पर रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट को फॉलो करते हैं, जिसमें हमारे पास में बहुत सारे मॉडल्स हैं। इसमें हम अजाइल प्रोसेस को यूज़ करते हैं, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, तो हम ये कह सकते हैं दिस इज़ वेयर द अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कम्स टू द रेस्क्यू। प्रोजेक्ट को फेल होने से बचाने के लिए, टाइमली डिलीवर करने के लिए, कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को अचीव करने के लिए हम यहाँ पर एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को यूज़ करते हैं। इट वॉज स्पेशली डिज़ाइन टू क्यूरेट द नीड ऑफ द रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट बाय एम्ब्रेसिंग द आइडियाज़ ऑफ इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट एंड डेवलप द एक्चुअल फाइनल प्रोजेक्ट। देखिए, यहाँ पर जो आजकल का एनवायरनमेंट है कि यहाँ पर हमारे पास में रैपिडली कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही हैं। उन रिक्वायरमेंट्स को हम किस तरीके से स्पेशली डिज़ाइन करें, स्पेसिफिकली इम्प्लीमेंट करें और किस तरीके से हम इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट करें, जिससे कि हम टाइमली उस प्रोजेक्ट को डेवलप करके फाइनल प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर कर सकें। यहाँ पर हम एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, इसकी जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम उनकी बात करते हैं। सबसे पहले, फर्स्ट एंड द हाईएस्ट प्रायोरिटी इज़ टू सेटिस्फाई द कस्टमर थ्रू अर्ली एंड कंटिन्यूस डिलीवरी ऑफ द वैल्यूएबल सॉफ्टवेयर। देखिए, यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है वो ये है कि कस्टमर हमारा सेटिस्फाई हो। कस्टमर का सेटिस्फैक्शन हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट आती है
हम क्या करते हैं, उस रिक्वायरमेंट को टैकल करते हैं और तुरंत सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते हैं। कस्टमर को हम अर्ली उस सॉफ्टवेयर का एक छोटा सा पार्ट डिलीवर कर देते हैं, कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है और उसके रिक्वायरमेंट्स को धीरे धीरे हम चेंज करते रहते हैं एक इंक्रीमेंटल प्रोसेस में। स्टूडेंट्स, इट वेलकम्स चेंज इन रिक्वायरमेंट इवन लेट इन द डेवलपमेंट। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग फेज में ही रिक्वायरमेंट्स को हम एड्रेस करेंगे। अगर आपका प्रोजेक्ट एंड फेज में चल रहा है, डेवलपमेंट कंप्लीट होने वाला है और उस समय कस्टमर की कोई रिक्वायरमेंट आती है तो उसको भी एड्रेस किया जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिलीवर वर्किंग सॉफ्टवेयर फ्रिक्वेंटली फ्रॉम ए कपल ऑफ वीक्स टू ए कपल ऑफ मंथ्स विद ए प्रेफरेंस टू द शॉर्टेस्ट टाइम स्केल। यहाँ पर क्या होता है, सॉफ्टवेयर को फ्रिक्वेंटली कुछ वीक्स में, कुछ मंथ्स में कस्टमर को डिलीवर किया जाता है, जिससे कि क्या होता है, जो हमारा मेन फोकस है वो शॉर्टेस्ट टाइम स्केल है। मीन्स यहाँ पे प्रोजेक्ट आपका जल्दी कंप्लीट हो। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आपका प्रोजेक्ट डेवलप किया जाता है वो आपका मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स के लिए है। इंडिविजुअल्स को मोटिवेट किया जा सके, उनके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जा सके, उनके लिए एक सपोर्ट दी जा सके, उन पे ट्रस्ट किया जा सके कि आप इस जॉब को कंप्लीट करिए, जॉब को आप टाइमली डिलीवर करिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर वर्किंग सॉफ्टवेयर इज द प्राइमरी मेजर ऑफ द प्रोग्रेस। यहाँ पर जो प्रोग्रेस मेड होती है, हम ये कह सकते हैं कि जो भी प्रोग्रेस हो रही है उसमें सॉफ्टवेयर की वर्किंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप कस्टमर के लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिलीवर करिए जो कि आपका वर्किंग स्टेज में हो। स्टूडेंट्स, यहाँ पर सिंप्लिसिटी, द आर्ट ऑफ मैक्सिमाइजिंग द अमाउंट ऑफ वर्क नॉट डन इज एसेंशियल। यहाँ पर कितना वर्क हुआ है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर सिंप्लिसिटी इम्पॉर्टेंट है कि जो भी आप इंटरफेस तैयार कर रहे हैं वो यूज़र को पसंद आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा वर्क कर लिया, एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट यूज़र को दिखा दिया, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्टूडेंट्स, द मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मेथड ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन टू एंड विद इन ए डेवलपमेंट टीम इज़ एसेंशियल। जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में कि जो हमारा एजाइल डेवलपमेंट होता है उसमें फ़ेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है डेवलपमेंट टीम में। वहाँ पर हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हम डॉक्यूमेंटेशन करें, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन को कन्वे करना इफ़ेक्टिव और एफिशिएंटली वो हमारे लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है जिससे कि हमारा प्रोजेक्ट जल्दी डेवलप हो सके। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम डेवलपमेंट प्रोसेस की बात करेंगे एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। सबसे पहले जो हमारी सेंट्रल एक्टिविटीज़ हैं उसमें क्या है, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन आर कंसीडर्ड टू बी द सेंट्रल एक्टिविटीज़ इन द सॉफ्टवेयर प्रोसेस। यहाँ पर जो भी हम डेवलपमेंट प्रोसेस फॉलो करेंगे, सॉफ्टवेयर प्रोसेस फॉलो करेंगे, वहाँ पर हमारे लिए डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हैं जिनको कि यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। स्टूडेंट्स, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन फेज ऑल्सो इनकॉर्पोरेट अदर एक्टिविटीज़। डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन फेज में अदर एक्टिविटीज़ को भी इनकॉर्पोरेट किया जाता है, जैसे कि हम कह सकते हैं एलिसिटेशन एंड टेस्टिंग इनटू इट, यानी कि जो भी रिक्वायरमेंट्स आएंगी उसको आप किस तरीके से एलुसिडेट करेंगे, मीन्स उनको किस तरीके से रिफाइन करेंगे, उनको किस तरीके से टेस्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, इन एन एजाइल अप्रोच, जो हमारी एजाइल अप्रोच होती है, इटरेशन अकर्स अक्रॉस एक्टिविटीज़। यहाँ जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होंगी वहाँ पर इटरेशंस अकर होंगे। सपोज कोई एक्टिविटी आपने परफॉर्म करी, आपने कोई चेंज परफॉर्म किया तो हमारा एक नया वर्जन क्रिएट हो गया। Students, therefore the requirement and the design are developed together rather than separately। ये इसलिए यहाँ पर जो आपका डिज़ाइन है, इम्प्लीमेंटेशन है, उसको एक साथ में परफॉर्म किया जाता है, अलग अलग हम इसको परफॉर्म नहीं करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट्स आई यूज़र की उसको किस तरीके से एलोकेट किया जाएगा, उसकी प्लानिंग कैसे
जो रिक्वायरमेंट्स आई यूज़र की उसको किस तरीके से एलोकेट किया जाएगा, उसकी प्लानिंग कैसे होगी, उसकी डेवलपमेंट कैसे होगी, ये सारा का सारा वर्क आपका एक सीरीज़ में चलता रहता है। सीरीज़ ऑफ स्टेप्स होते हैं जिनको कि आप क्या कहते हैं, इंक्रीमेंट्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, जो हमारी एजाइल प्रोसेस होती है उसका मेन फोकस कहाँ पर है, कोड डेवलपमेंट पे है। यहाँ पे हम ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोड डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। देखिए हम एग्जांपल के लिए हम एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं। बेसिकली क्या है, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग हमारा क्या है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है। ये हमारा एक फ्रेमवर्क है एजाइल मॉडल का। इसका बेसिकली यूज़ सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए होता है और कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। स्टूडेंट्स, द एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग मॉडल रिकमेंड टेकिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस दैट हैव वर्कड वेल इन द पास्ट इन प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स टू एक्सट्रीम लेवल्स। देखिए यहाँ पर बेसिकली क्या है कि गुड प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता है। मीन्स आप यहाँ पे कोड का रिव्यू करेंगे, आप यहाँ पे कोड को टेस्ट करेंगे, आप यहाँ पे कोड को मेंटेन करके देखेंगे, वैल्यू पास करके देखेंगे कोड हमारा एक्चुअली जो हम बिहेवियर इम्प्लीमेंट करना चाहते थे वो बिहेवियर इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। स्टूडेंट्स, कौन कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिनको कि आप एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग जो हमारा फ्रेमवर्क है उसमें परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा कोड रिव्यू। कोड रिव्यू डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर एफिशिएंटली। देखिए अगर आप कोड को रिव्यू करेंगे तो आप आसानी से एरर्स को करेक्ट कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपको बताया गया कि यहाँ पर पेयर प्रोग्रामिंग होती है कोडिंग में। एक प्रोग्रामर कोड को रिव्यू करता है, दूसरा राइट करता है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि वो अपनी स्विच करते रहते हैं अपने टास्क को, अपनी एक्टिविटीज़ को। फर्स्ट प्रोग्रामर एक टाइम पे कोड करेगा, दूसरा रिव्यू करेगा, दूसरा प्रोग्रामर 1 आवर्स के बाद में कोड करेगा, फर्स्ट वाला रिव्यू करेगा। तो इससे क्या होगा, प्रोजेक्ट आपका एफिशिएंटली डेवलप होगा, एरर्स बहुत कम आएंगी। स्टूडेंट, नेक्स्ट टेस्टिंग। देखिए टेस्टिंग बेसिकली क्या होती है, टेस्टिंग रिलायबिलिटी के लिए की जाती है कि जो हम प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं वो आपका प्रोजेक्ट भरोसेमंद है या नहीं है, जिस चीज़ के लिए जो भी हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पे फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए जो हमारी एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है वो TDT यानी टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट है, जहाँ पे हम कोड को राइट करते हैं, टेस्ट केसेस को लिखते हैं। यहाँ पे टेस्ट केसेस पहले लिखे जाते हैं कोड को राइट करने से पहले। स्टूडेंट, होप यू हैव अंडरस्टूड द एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। थैंक यू वेरी मच।